अमृततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयनधरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नीलतामरस श्याम कामयरे हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक अशरण शरण दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित खरदूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुयश पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। चारों भैयों की जय। संत चरणन की जय। संत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नमः पार्वतीपते हर हर शंभो। आज श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण के बालकांड के अंतर्गत आज 15वां सर्ग है। 15 सर्ग की कथा कुछ कल हमने स्पर्श किया था। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भगवान के जन्म का कारण और भगवान के जन्म के समय की वस्तु स्थिति और साथ ही साथ में जब भी भगवान नारायण जब अनेकानेक रूपों में जब जन्म लेते हैं तो उसका वास्तविक में हेतु क्या होता है और उस हेतु के बारे में आज चर्चा होगी कि वास्तविकता में ईश्वर का जब भी अवतार होता है उसका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या होता है। क्या ईश्वर यदि जन्म लेते हैं तो क्या शास्त्र से अलग हट करके कोई कार्य करते हैं? क्या उनके लिए शास्त्रीय विधि विधान नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राय आजकल जब लोग जो है अत्यधिक संपन्न और समृद्ध संभ्रांत जब हो जाते हैं तो प्राय ऐसा उनके मनोमस्तिष्क में रहता है कि हम लोगों को शास्त्र के अनुसार न कार्य करते हो बल्कि शास्त्र हमारे अनुसार कार्य करे। इसलिए चूंकि प्राय देखा जाता है कि जब भी कोई चर्चा अथवा कोई शास्त्र की बात यदि कही जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही है सब। लेकिन जो भगवान नारायण स्वतः जब अवतार लेते हैं तो वो भी शास्त्रानुमोदित, शास्त्र के अनुकूल ही उनके सभी कार्य होते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी अवतार हो भगवान का, वह शास्त्र के विपरीत कोई उनके जीवन चरित्र में एक भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं दिखता। इसलिए तो वह ईश्वर और वह पूज्य होते हैं। यहां पर भी भगवान श्री राम जी का जब अवतार होता है तो यहां पर भी सभी प्रकार से शास्त्रोचित ही कार्य होते हैं। चाहे उनके जन्म के पूर्व यज्ञ की बात हो, जैसा कि हमने कल कहा अश्वमेध यज्ञ महाराज दशरथ जी ने किया। अश्वमेध का जब घोड़ा वापस आया उसके पश्चात उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ की पूरी तैयारी की और वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ मंडप का सरजू नदी के तट पर उत्तर भाग में निर्माण हुआ। और उस यज्ञ मंडप में कौन कौन से स्तंभ, कौन कौन से यूप की स्थापना करनी है, किन किन प्रकार के अलग अलग विधि विधानों का प्रयोग जो बतलाया गया है यज्ञ करने की, यज्ञ जो है क्रियमाण जो सिद्धांत उनके अंतर्गत उन समस्त कार्यों का निष्पादन, उन समस्त कार्यों का जो है वह विधिवत वहां पर उसका आश्रय लेकर के किया जा रहा है। अर्थात किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ही न रह जाए, इसके लिए विशेष रूप से वहां पर महर्षि वशिष्ठ जी कुलगुरु के रूप में वहां उपस्थित हैं और उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। महर्षि वशिष्ठ जी भी इस प्रकार की जिम्मेदारी अलग अलग जो है सबसे अत्यधिक जो है ज्ञानवान और उस समय धर्मधुरीन कई इतिहास पुराणों का उन जिन्हें आख्यान का ज्ञान हो और उसके पारंगत हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हो, ऐसे बड़े ही सुयोग्य मंत्री हैं सुमंत्र। उनको महर्षि वशिष्ठ जी ने इस प्रकार का जिम्मा दिया था कि देखिएगा किसी भी प्रकार से मंत्री सुमंत्र जी यज्ञ में कोई भी ऐसी विधि विधान जो हो उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, इसका बड़ा ध्यान रखा गया था। अर्थात भगवान का जब भी जन्म होता है तो उसका हेतु सिर्फ धर्म होता है। और वो भी श्री रामावतार में तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म,
राम तो साक्षात धर्म के मूर्ति स्वरूप है, साकार स्वरूप है। अर्थात यदि आप जब भी भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र का जब आप चिंतन करें अथवा अपने मनो मस्तिष्क में जब उनके चरित्र का जब चित्रण करेंगे, उनकी जब व्याख्या करेंगे, तो स्वयं वही उसमें आपको सभी जो भी धर्म है उन समस्त धर्मों का आपको उसका स्वरूप ऐसे ही दिख पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो श्री राम है वह धर्म के साक्षात मूर्ति स्वरूप है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के मूर्ति रूप, धर्म के साक्षात स्वरूप मूर्तिमान भगवान श्री राम जी हैं। तो आइए आज कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् वाल्मीकि, चूंकि मैं प्रयास यही करूंगा, चूंकि वक्ता जब भी किसी प्रसंग को रखता है तो उसके लिए कई प्रकार के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो मैं उन उदाहरणों में कहीं अत्यधिक न जाऊं, बल्कि आपको मूल रूप से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मूल प्रसंग का आप सबको रसास्वादन कराऊं, ऐसा मेरा सतत प्रयास रहेगा। और यही मैंने संकल्पित रूप से आपके समक्ष यह कार्य करने अथवा इस प्रकार का उद्योग मेरा है। तो आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम सबने बाल कांड के 14 सर्गों तक की कथा श्रवण किया। अब आज जो है भगवान श्री राम जी का जन्म होगा, और उस जन्म जो श्री रामचरित्र मानस में जन्म की जो कथा है, उस कथा के अलावा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मूल भगवान श्री राम जी के जन्म की क्या कथा है, आप स्वतः इसको जो है इसका आप जो है श्रवण करके और आप ये जान सकते हैं कि दोनों में क्या थोड़ी बहुत भिन्नता है, कथा में अंतर है। तो आइए उसको हम जानने का प्रयास करें कि क्या अंतर है और किस प्रकार की कथा का जो है उसमें कौन से प्रसंग की चर्चा की गई है और कौन से प्रसंग की चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए, जब भी वो भगवान श्री राम जी का जब उनके चरित्र का जब गुणगान करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से वो चूंकि तुलसीदास जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, और जब भी उनकी बात या अथवा चर्चा होती है तो उसमें भक्ति मार्ग की विशेषता दर्शाई जाती है। विशेष रूप से भक्ति मार्ग की पुष्ट और पुष्टि मार्ग जो भक्ति के जो है पथ पर ले जाने वाली हो, इस प्रकार के मार्ग को प्रशस्त करती है। किंतु यहाँ पर जो है मैंने शुरू में ही कहा था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी को पर ब्रह्म रूप जो है यहाँ पर वह ब्रह्म रूप के रूप अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो सिद्धांत है, उसी प्रकार से पर ब्रह्मता को जो है लक्ष्य बना करके भगवान श्री राम जी के चरित्र का गुणानुवाद कर रहे हैं। और यदि कुछ ऐसे जो अत्याधुनिक आजकल के जो लेखक हैं या दार्शनिक हैं, उनके विचारों में तो ऐसा है कि महर्षि वाल्मीकि ने नररूप का वर्णन किया, जबकि उनकी इस प्रकार के दावे सब बिल्कुल व्यर्थ है और मिथ्या है। वास्तविकता यह है कि परब्रह्मता, परब्रह्म के रूप में, परात्पर परब्रह्म के रूप में भगवान नारायण के अवतार श्री राम जी के जन्म की और श्री राम जी के चरित्र चित्रण का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। और उधर जो है भक्ति मार्ग से परिपूरित जो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण का गुणानुवाद है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, रामायणे निगदितम क्या क्या नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत, यानी कि जितने भी प्रकार के भगवान राम के जो रामायण शतकोटि अपारा ब्रह्मा जी से लेकर के और आजकल के अत्याधुनिक व्यवस्थाओं में जिन जिन प्रकार के रामायण हैं, उन सभी रामायणों का उन्होंने उसमें संग्रह करके श्री रामचरितमानस के माध्यम से सरल और बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने इस रामचरितमानस का निर्माण किया, जो कि आप हमारे उस सबके बीच बड़ी अत्यधिक जो लोकप्रिय है।
किंतु उसका जो प्रमाण ग्रंथ है, जो उसका मूल जो ग्रंथ है, वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। तो ये दोनों अंतर है। आइए प्रयास करते हैं, इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जो बताया था कि भगवान श्री राम जी के जन्म के पूर्व अत्यधिक जो है चिंतित और व्याकुल आतुर भगवान के जन्म के लिए उनकी जो है संतानहीनता कैसे दूर हो, इस प्रकार का भाव लेकर के महाराज दशरथ रोमपाद जो अंग देश है वहां जाते हैं, जो उनके मित्र रोमपाद जी के यहाँ, और वहां जाकर के ऋषि श्रृंगी जी से मुलाकात करते हैं और उनसे अपनी बात को रखते हैं। महर्षि जो श्रृंगी जी हैं और उनकी पत्नी शांता दोनों को साथ में महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ में लेकर के और अयोध्या आते हैं। और अयोध्या आने के पश्चात जो है मुहूर्त की प्रतीक्षा ऋषि श्रृंगी करते हैं, और जब मुहूर्त और सुअवसर जब आता है तब जाकर के वह अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया में 1 वर्ष लग जाता है। जब वह 1 वर्ष पूर्ण होता है उसके बाद तब जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ की शुरुआत होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ जो है 13वें सर्ग से प्रारंभ हो चुका है। 14वें सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ का पूरा विस्तारित जो है विधान हमने आपके समक्ष रखा था। अब 15वें सर्ग में पुनः उस पुत्रेष्टि यज्ञ का जो स्वरूप है वह क्रियान्वित हो रहा है, अर्थात उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और उसमें उस यज्ञ के प्रसाद को किस प्रकार से ग्रहण किया गया रानियों के द्वारा और आगे क्या क्या विधान हुए, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी प्रेम से बोलिएगा सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। इस प्रकार से मेधावी तू ततो ध्यात्वा स किंचिदित मुत्तरम लब्ध संज्ञस्तम तो वेदज्ञो नृपम प्रवृत्त, यानी कि वो जो है अत्यधिक वेद के वेदज्ञ ऋषि जो श्रृंगी हैं, बड़े मेधावी हैं, वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, और ध्यान लगाने के बाद से आगे के सभी कार्यक्रमों को वह उसकी रूपरेखा कह रहे हैं। किससे? महाराज दशरथ से कह रहे हैं, महाराज मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक विशेष रूप से अथर्व वेद के मंत्रों का आश्रय लेकर के, ये बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो है पुत्रेष्टि यज्ञ में अथर्व वेद के मंत्रों का अत्यधिक आश्रय लिया गया। कह रहे हैं कि अथर्व शीर्ष प्रोक्तैर मंत्र सिद्धा विधानतः, और उसके साथ साथ में यज्ञीय जो व्यवस्था जो की गई उसमें अथर्व वेद का अत्यधिक जो है उसका अनुपालन किया गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अथर्व वेद अलग अलग 2 हिस्सों में है। पहला तो ये है कि अथर्ववेद का ही उपवेद आयुर्वेद है। तो इस यज्ञ में आयुर्वेदिक जो है जो भी प्रक्रियाएं हैं, विशेष करके इसमें सोमलता उसका अत्यधिक प्रयोग किया गया है। पुत्रेष्टि यज्ञ में सोमलता का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इस बात को जरूर आप सब समझ लें। और इसके साथ साथ में विशेष करके चूंकि एक और जो इस वेद में अथर्ववेद का जो मूल है वह है तंत्र मार्ग जो है, उस तंत्र मार्ग से संबंधित भी अनेकानेक विधि विधानों का गोपनीयता पूर्वक, इसलिए चूंकि उस समय जो रावण था वो रावण सभी चीजों को जान जाता था कि किसके यहाँ कौन सा यज्ञ चल रहा है, और रावण यही चाहता था कि हमसे कोई बड़ा ना हो पाए और ऐसा कोई व्यक्ति न जन्म ले जिसकी वजह से मुझे कोई खतरा हो जाए। तो इस बात का जरूर, और जब ऐसा लगता था उसको रावण को, तो वह रावण जो है उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कई प्रकार के चाल चलता था। तो उससे बचने के लिए ऋषि श्रृंगी कई प्रकार के गोपनीय यानी कि गुप्त जो है विद्याओं के भी वो ज्ञाता थे, और इसका विधिवत उन्होंने पालन किया था। इसलिए अथर्ववेद के का उन्होंने आश्रय लिया और अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से ही इस यज्ञ को पूर्ण किया। और अथर्ववेद का मतलब यह है इसमें कई प्रकार के जो प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग तो गुप्त है और कुछ प्रयोग जो है प्रकट रूप में, इन दोनों ही मार्गों के माध्यम से इस यज्ञ को पूर्ण किया गया। इसलिए इस यज्ञ का उन्होंने नाम रखा था, वह कह रहे हैं कि ततः प्राक्न मिदिष्टम ताम पुत्रियायाम पुत्र कारणात्
जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टि कर्मणा। इस जो है यज्ञ का नाम पुत्रष्टि नामक यज्ञ होगा। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्शत। यह पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। अब उस पुत्रष्टि यज्ञ में जितने भी देवता हैं, सिद्ध है, गंधर्व है, महर्षि हैं, वे सभी विधि पूर्वक उनको अलग अलग भाग दिया गया और वो समस्त देवगण जो है अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए वहां समुपस्थित थे। ताह समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदस्य देवता अब्रुवन् लोक कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम ततः। वहां पर सभी देवता अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामान्य जन को सभी देवताओं की साकार उपस्थिति ये किसी को दिख नहीं रही है, किंतु वहां प्रत्यक्ष रूप से जो है जो वेदिकाएं जो बनी थी, जो स्तंभों का रोपण हुआ था, जिन यूपों का स्थापन हुआ था, जिन जिन यज्ञीय कार्यों का जहां जहां पर देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को स्थान दिया गया था, उन स्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सभी देवता, गंधर्व इत्यादि सभी वहां पर विराजित थे और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, हे ब्रह्मा जी आपको बार बार प्रणाम हो। अब्रुवन लोक कर्तारम, हे लोक के कर्तारम, लोक कर्तारम अब्रुवन, यानी कि जो लोक के जो कर्तार हैं, जो लोक के कर्ता हैं, सृष्टिकर्ता, ऐसे ब्रह्मा जी से अब्रुवन सभी के सभी जो है देवगणों ने उनसे कहा। क्या कहा? ब्रह्मांडं वचनम ततः भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वाननो बाधते वीर्याम छासितुम तम नो शक्नुमः। हे ब्रह्मा जी, आपके ही आशीर्वाद से, आपके द्वारा, आपसे ही वर प्राप्त करके रावण इतनी शक्तिशाली हो गया है कि हम सभी उसके सामने, हम सबकी शक्ति उसके सामने बिल्कुल जो है बहुत ही लघुता, यानी कि अत्यंत छोटी हो चुकी है। हम उसके पराक्रम के सामने हम सबका पराक्रम जो है शून्य हो चुका है और उसका वह दुरुपयोग करते हुए त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतना भगवस्तदा मानयन्तश्च तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामहे। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा दिए गए वर से वह इतना मजबूत हो गया है कि वह हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करता है, अब तो अति हो गया है। ये कहां पर चर्चा हो रही है? तो पुत्रष्टि यज्ञ में सभी देवता अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है, मैंने ही उसको वरदान दिया था और वह वर प्राप्त करके अत्यधिक जो है मजबूत हो गया है। उद्वेजयति लोकास्त्रिन उत्सृतान दृष्टि दुर्मति ही, और वो बड़ा दुर्मति है। शक्रम त्रिदश राजानम, यहाँ तक इंद्र को भी कई बार वह चुनौती दे चुका है। और उसके बाद कर रहे हैं प्रदर्शयितुमिच्छति, वह कई बार ऐसा देवराज इंद्र को तो कई बार वह जो है परास्त कर ही चुका है और बार बार परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषि और तो और जो ऋषि महर्षि हैं, जो तपस्वी गण हैं, जो पूजा पाठ यज्ञ तप जप करते हैं, उन सभी ऋषि और यक्षों, गंधर्वों, ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले जो याज्ञिक जो ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर भी वह जो है अत्यधिक उनको भी प्रताड़ित करता है, उनको भी पीड़ित करता है। अति कामति दुर्धर्षो वरदान मोहितः, यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है जो है वह आपके वरदान से मोहित होकर के, आपके वरदान से वह जो है इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावशाली हो गया कि वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। अच्छा, तो रावण के मन में था क्या? महर्षि वाल्मीकि जी केवल मात्र प्रभु श्री राम जी को, उन्हीं को रामो विग्रहवान धर्म नहीं कह रहे हैं, बल्कि विभीषण जी जो है उनके माध्यम से रावण को भी धर्म का प्रतिमान मान रहे हैं।
तो आखिर रावण में क्या कमी थी? दोनों धर्म के प्रतिमूर्त हैं। यही रहस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि रामायण में परब्रह्मता के स्वरूप को दर्शाया गया है। परब्रह्मता के स्वरूप को दर्शाया गया है। और जित देखूं तित श्याममयी है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ब्रह्म कहाँ नहीं है, सब जगह है। यदि ब्रह्म न रहे तो फिर उसके बाद तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फिर जगत जो है मिथ्या हो जाता है। इसीलिए तो किसी के मरने के बाद कहा जाता है ना कि राम नाम सत्य है, बाकी सबकी यही गत्य है। तो वास्तविक में यदि ईश्वर की सत्ता समाप्त हो जाए तो वास्तविक में वह शरीर जो है शव के समान हो जाता है। और यदि केवल मात्र ईश्वर का इकारत्व उसके शरीर के अंदर है तब तो वह शिव का शिव स्वरूप रहता है। इसलिए कहा गया कि परब्रह्मता सर्वत्र है। ठीक वैसे ही है जैसे जीव का है। जिस प्रकार से अनेक रूपों में अनेकानेक जो स्वरूप हैं, जैसे हमारा आपका जानवरों का, पशुओं का, जितने भी। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम ऋग्वेद की बात कहें तो ऋग्वेद तो ये कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष रूप से केवल मात्र जो है कुछ ही परसेंट, 6-7% ही दिख रहे हैं जीव। बाकी लगभग 90 से 95% जो जीव है वह अप्रत्यक्ष है और सब में ईश्वर का निवास है। सभी उनके अंश हैं। ईश्वर जीव जितने भी अंश, जितने भी जो है जीव है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो, सब में ईश्वर का निवास है, सब में ईश्वर का वास है। कोई उससे वंचित नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखो सबका, रावण भी अपने धर्म का पालन कर रहा था, प्रभु श्री राम जी भी धर्म का पालन कर रहे थे, किंतु इसमें एक भेद है। रावण ये चाहता था कि कोई भी हमसे बड़ा ना हो पाए, इतना वह ईर्ष्यालु था, उसके अंदर इतना द्वेष था। और हमसे बड़ा ना हो पाए उसके लिए जब वो जानता था कि कहीं कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, अथवा किसी प्रकार के षड्यंत्र उसके विपरीत चल रहे हैं, तो वह पूरे इस अखिल ब्रह्मांड में जब भी उसका सूचना तंत्र अत्यधिक मजबूत था, जब इसकी जानकारी उसको हो जाती थी तो वह उस यज्ञ को विध्वंस, जबकि यज्ञ को विध्वंस करना अधर्म है, लेकिन और वो इस बात को जानता भी था, लेकिन वह जो है उस यज्ञ को विध्वंस करवा देता था अपने लोगों को भेज करके, अथवा उनको बंदी बना करके अपने लंका में बुलवा लेता था। इतना उसका प्रभाव आगे हम बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसका इतना आतंक था, उसके आतंक से भयभीत होकर के समुद्र भी ठहर जाता था। उसके आतंक से आतंकित होकर के वायु भी बिल्कुल अपने आप को जो है निस्सहाय हो जाते थे। वायु, जो कि वायु में इतनी गति होती है। और लेकिन वो जो कर रहा था वह अपनी रक्षा के लिए कर रहा था। तो शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए ऐसा उसका, लेकिन वास्तविक में वह उसके अंतर्गत वह अपने प्रारब्ध पर भी हस्तक्षेप करता था। इसीलिए लोग कहते हैं प्रायः कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था। देखिए, ज्योतिषी जो भी हो, कोई भी हो, लेकिन वह प्रारब्ध पर हस्तक्षेप न करे। कई बार हम, चूंकि हमारा भी विषय ज्योतिष ही रहा है, तो कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे भाग्य को आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारा भाग्य जो है पलट जाए। लेकिन महाराज, जो आपका प्रारब्ध है उस प्रारब्ध में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय को करने से आपका प्रारब्ध जो है मिट जाए या पलट जाए अथवा आपके अनुसार हो जाए। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसी के लिए जन्म लिए हैं, उस प्रारब्ध को आपको भोगना ही है। और उसमें यदि कोई ज्योतिषीय अथवा कोई धर्मशास्त्रीय आचार्य अथवा कोई पौराणिक और
जो है कथावाचक अथवा अन्य कोई जो भी तांत्रिक जो है उस पर यदि कोई उसमें हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब यह है कि वह धर्म पर उसका अतिक्रमण हो रहा है और वह रावण के मार्ग पर जा रहा है। रावण भी यही करता था, जानता था कि यह जो है अधर्म है, उसके बाद भी अपने अनुकूल सारी चीजों को करने के लिए वह हर सीमाओं का उल्लंघन करते हुए वह हर वो काम करता था, चाहे उनको प्रताड़ित करना हो या बंदी बनाना हो या उनको मार डालना हो, इत्यादि इत्यादि समस्त कार्य वो करता था। यह उसको रावण बनाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के लिए, पूरे समस्त जगत के कल्याण के लिए यदि काम किसी ने किया तो वह राम हुए, वही प्रभु श्री राम है। तो इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम के धर्म की प्रथम चर्चा है, रावण के धर्म की चर्चा बाद में है, लेकिन वो भी कब है, जब उसकी जब मृत्यु होगी उसके बाद है। उसके पहले उसके धर्म की चर्चा नहीं हुई। मृत्यु के पश्चात जो है धर्म का स्वरूप और मूर्तिमान कहते हुए विभीषण वहां पर विलाप करते हैं। ऐसा प्रसंग आगे आएगा, चर्चा उसकी मैं करूंगा। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि जब पुत्रष्टि यज्ञ में सभी देवी देवता जितने वहां थे वो उपस्थित, उस सब परस्पर में रावण के आतंक की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एव मुक्ता सुरेश सर्वैर चिंतयित्वा ततो ब्रवीत हंतायम विदितस्तस्य बधोपायो दुरात्मनः। ऐसा दुरात्मा हो गया है कि वह जो है किसी का भी वध करता है, यहां तक कि स्त्रियों पर भी कई बार उसने जो है प्रहार करने का प्रयास किया है। फिर बाद में संकोच वश जो है वह पीछे भी हटा है, किंतु प्रयास किया, उद्यत हुआ। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी कहते हैं देखो एक बार की बात है, क्या करूं, मुझे अब कुछ उपाय उसको उस दुरात्मन को मारने के लिए, उसके वध करने के लिए एक उपाय मुझे सूझ रहा है। क्योंकि जब मैं वरदान दिया था उस समय मैंने ये कहा था उससे, क्योंकि उसके अनुसार उसने ये कहा था ब्रह्मा जी से, जब तपस्या किया ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी जब खुश हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम वर मांगो। तो रावण ने कहा था कि हंतायम विदितस्तस्य बधोपायो दुरात्मनः। उपाय उसके ब्रह्मा जी बता रहे हैं इसमें श्लोक में। उसके आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन देवताओं से पुत्रष्टि यज्ञ में कि तेन गंधर्व यक्षाणाम देवतानां च राक्षसाम अबध्योस्मीति वागुक्ता तथे तुक्त्वा तदन्मया। वागुक्ता यानी कि हमने जो उसने कहा उसी पर हमने कहा था तथास्तु। तो उसने क्या कहा था मुझे अब याद आ गया। सुनो देवताओं, आप लोग इसको ध्यान से। उसने ये कहा था वर मांगते समय कि हे ब्रह्मा जी, मैंने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं गंधर्व यक्षाणाम देवता, यानी कि गंधर्व यक्ष और देवताओं के द्वारा अथवा राक्षसों के द्वारा मैं न मारा जाऊं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को ध्यान आया, स्मरण आया कि वो तो मात्र यही कहा था कि जो है गंधर्व यक्ष देवता और उसके बाद से राक्षस, इन चार लोगों का वो नाम रख लिया था कि मैं इन चारों के द्वारा न मारा जाऊं। लेकिन इसके बाद मनुष्य जो थे उनके बारे में तो नहीं कहा था। वो छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था, रावण इतना बलशाली था कि उसको केवल इन्हीं चारों में से कोई मार सकता था। या तो देवता मार सकते थे, या गंधर्व मार सकते थे, अथवा यक्ष मार सकते थे, अथवा जो है राक्षस, उसके जो स्वजाति जो राक्षस थे, या तो वो मार सकते थे। तो उनसे तो न मरूं इस प्रकार का वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से। बाकी जो रहे मनुष्यगण, तो मनुष्यगण तो उसके सामने बिल्कुल तुच्छ थे। वो तुच्छ समझता था, वो मुझे क्या मारेंगे। तो इसलिए जो है मनुष्यों को छोड़ दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो जो है, इसीलिए अब तो उपाय मुझे स्मरण आ गया
कि अब उसको कैसे उसका वध होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि नाकृत यद वदज्ञानात् तद रक्षो मानुषास्तदा तस्मात् स मानुषाद बध्यो मृत्युर्नान्यो स विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए बार बार जो है उनके प्रति अवहेलना और उसके बाद से प्रताड़ना आदि सभी कार्य करता था। और इतना वह उत्पाती था कि अपने अतिरिक्त किसी और को बड़ा होने ही नहीं देता था। और साथ साथ में उनके तमाम तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से, अथवा कूटनीतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से कई बार ऐसा हुआ है कि राजा अपने जो है सामरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए 2-2 विवाह किए, 3-3 विवाह किए। और प्रत्यक्ष इसके उदाहरण महाराज दशरथ हैं। दशरथ जी ने उत्तर कौशल दक्षिण कौशल के दोनों कन्याओं से विवाह किया और उसके साथ में जो है कैकेयी जी से भी विवाह किया उन्होंने, ताकि इनके राष्ट्र का विस्तार हो और सामरिक इनको बल की प्राप्ति हो। किंतु जब ये और एक ही कुल परंपरा के, एक ही खानदान के राजा जनक थे, तो राजा जनक को अपना मित्र बना लिया था, कहता था कि वो मेरे गुरु भाई हैं। वास्तविकता तो ये थी कि महर्षि वशिष्ठ जी के कारण दोनों जो है परिवारों में विभेद हो गया था। उसकी प्रसंग, उसकी कथा अलग है। राजा निमि की जो कथा आती है, उस कथा के माध्यम से जब निमि के शरीर का जब मंथन किया गया, उसके बाद से वो जो है वो जो कुल है वो कुल अलग हो गया। तो इस प्रकार की चर्चा विस्तार हो जाएगा, अभी विषय पर आते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसको मनुष्यों से कोई भय हुए नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो जो है एतत् श्रुत्वा विप्रम वाक्यम ब्रह्मणा समुदाहृतम देवा महर्षि सर्वे पृष्ठस्ते भमस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सबको बड़ी अच्छी बात लगी। भाई कम से कम एक तो कोई कुछ भी छूटा हुआ है, नहीं तो पता लगा कि ब्रह्मा जी वो भी वरदान दे के बैठे हुए हैं कि चलो किसी मनुष्य से भी तुमको कोई खतरा नहीं है। चूंकि ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी देते रहते हैं राक्षसों को। जो राक्षस इतने तपस्वी होते हैं कि उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी इस प्रकार के वरदान देते हैं। किंतु देखिए, चाहे जो भी हो, राक्षस हो, सुर हो, असुर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, चाहे जो भी हो, नारायण से बड़ा नहीं है। नारायण को जब उसे मारना है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हिरण्याक्ष अपनी मां से जब कहता है, तो आपने देखा होगा कि उस प्रसंग में हिरण्याक्ष कह रहा है अपने मां से कि हे मां, जो नारायण है ना, वह नारायण इतना अद्भुत है, उसकी महिमा इतनी है और उसकी महनीयता इतनी है कि कहीं भी कोई छुपा रहे, यदि नारायण को कि जो है नारायण के जो भी उनके काल खंड और गणना के अनुसार यदि उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो चुकी है किसी की, तो वह नारायण वहां पर पहुंच करके, अथवा नारायण के जो दूत हैं वो पहुंच करके उसकी वहां पर जो है वह वध कर ही देते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना राक्षस हो। और ये होते हुए देखा गया है। इसलिए वो अपने मां को सांत्वना दे रहा है, मां तू जो है घबराओ मत, मैं जा रहा हूं, मैं बहुत उच्च जो है कोट का तपस्या करके आ करके और उस नारायण का मैं वध कर दूंगा। जो नारायण सबको मारता है मैं उसको मार डालूंगा, और उससे जो है जितने भी असुर कुल के असुर हैं सभी भयमुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नारायण की यदि कृपा हो तो निश्चित रूप से बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है कि वह व्यक्ति अथवा कोई भी हो वह बच नहीं सकता। रावण के साथ भी वही हुआ। रावण इतना अभिमान में था, इतना अहंकार में था कि मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, बाकी सबसे तो मेरे को कोई खतरा है ही नहीं। यहाँ पर उसी तरह का एक उपाय बड़ा ही गंभीरता पूर्वक यहाँ रचा गया। ये तिस्मिनंतरे विष्णुर रूपया तो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। उसी समय जब ये चर्चा हो रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ वाहन पर सवार होकर के शंख चक्र और गदा पद्म और समस्त जो है पीला वस्त्र धारण किए भगवान नारायण
गरुड़ पर सवार होकर के, और विशाल उनका स्वरूप है। सहस्त्र शेरखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमिकुं सर्वत स्पृतवात्यतिष्ठ दशांगुलम। विशाल स्वरूप उनका है, और वह आकाश मार्ग से आते हुए दिखे। सभी जितने भी वहां अप्रत्यक्ष रूप से वहां जो देवी देवता हैं सब अत्यंत हर्षित हैं। जितने भी यज्ञाचार्य हैं सब अत्यंत प्रफुल्लित हैं कि कुछ तो लगता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, कुछ अच्छा होने वाला है, रावण के आतंक से हम सबको मुक्ति मिलने वाली है। जब भगवान नारायण वहां पर पहुंचे, वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर सवार होकर के, वैनतेय यानी कि बिलता के जो पुत्र हैं गरुड़ जी, उन पर सवार होकर के समारोह्य भास्करस्तो यदम, जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित हो रहा, सूर्य उदित हो रहा, उसी प्रकार से जो है वह उदित अवस्था में वहां पर पहुंचते हैं। तब तो हाटक के यूरो वंद्यमान सुरुत्तमय, सभी देवी देवता उनकी प्रार्थना करते हुए उनको नमन करते हैं। ब्रह्मणा च समागत्य ततस्तस्थो समाहिता, जहां ब्रह्मा जी थे वहां पर वह पहुंचे और वहां चर्चा प्रारंभ हो गई। क्या चर्चा हुई वहां? तमब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्नताः। अच्छा, श्री रामचरितमानस में प्रसंग अलग है। वहां पर जो है पृथ्वी गो रूप में जाकर के और ब्रह्मा जी से सभी देवताओं के साथ जाती है ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाने के बाद ब्रह्मा जी पुनः उन सबको लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं, और वहां जाकर के इस प्रकार की चर्चा होती है अवतार की। यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ में ही ये चर्चा हो जाती है। ये दोनों प्रसंगों में वाल्मीकि रामायण और जो है श्री रामचरितमानस में ये अंतर है। तो तम ब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्नता त्वाम नियुक्ष्याम्यहे विष्णु लोकामहित कामया। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जैसा आप कहें, आपका आदेश, क्या मुझे करना है? राज्ञो दशरथस्य तुम अयोध्याधिपतिर्विभो। मैं जो है, यदि आप सबका ऐसा विचार है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जानता हूं कि अयोध्या जो श्रीधाम अयोध्या है उसके जो राजा हैं महाराज दशरथ, वह स्वयं अपने आप में महाराज दशरथ है। ये दशरथ क्या होते हैं भाई? तो दशरथ का मतलब होता है कि 5 जो है कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों पर जिसका अधिकार है। और जब इन 10 इंद्रियों पर जिसका अधिकार होगा, उसके बाद इन 10 इंद्रियों का जो अधिपति होता है वो होता है जो 10 जो इंद्रियों का जो अधिपति होता है वो होता है मन। मन को यदि आप अपने अधिकार में लिए रहेंगे तो निश्चित रूप से, या मन पर यदि आपका काबू होगा तो इसके बाद ईश्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। और यदि मन ही आपके काबू में नहीं है, मन ही स्थिर नहीं है, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि दशरथ जो है वो सामान्य नहीं है, बल्कि जो महाराज दशरथ हैं वह सभी इंद्रियों को अपने बस में करके, और उसके बाद जो है भगवान की प्रति उनकी आस्था है। और उसके बाद शालू ये ले जाओ मोबाइल तो, और अंश कैथवाला से बात करूंगा। उसका नंबर है ना इसमें, अंश कैथवाला। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। तो इसके पश्चात जो है महाराज दशरथ जो है वह बड़े धर्मज्ञ हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं। ये जो है माफ कीजिएगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि अयोध्या के राजा जो दशरथ हैं वो बड़े ही धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। राज्ञो दशरथस्य तुम
अयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः। और अस्य भार्यासु, और उनकी 3 रानियां हैं। और तीनों रानियां कौन सी हैं? उन 3 रानियों के आध्यात्मिक स्वरूप को बता रहे हैं ब्रह्मा जी। किससे? भगवान विष्णु जी से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अस्य भार्यासु त्रिश्रीश्रु ह्रीं श्रीं कीर्त्यर मुपामसूर च। ह्रीं श्रीं कीर्त्यो है ना, उपा मासु च, उपमा आसु च। क्या कह रहे हैं कि जो है विष्णु, हे भगवान, आप इसको समझ लीजिए कि जो है, जो महाराज दशरथ तो धर्मज्ञ है ही, किंतु जो उनकी 3 जो रानियां हैं, वो 3 रानियां क्रमशः ह्रीम, ह्रीम जो है ना महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ह्रीम, ये उन शक्ति से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीम, जो श्री है, जैसा कि हमने शुरू में ही उस दिन श्री शब्द का बहुत अच्छा वैयाकरणीय व्याख्या मैंने किया था। श्री साक्षात श्री है। और तीसरी जो कैकई है, वह जो है कीर्ति की प्रतीक है। ये तीनों रानियां हैं, और तीनों रानियां, उन तीनों रानियों का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसमें यह क्रमशः ह्रीम श्रीम और कीर्ति है। और इन तीनों देवियों के बीच में अगर यदि आपका मनुष्य रूप में प्राकट्य होता है भगवान, तो इससे पूरे लोक का कल्याण होगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वहि देवान स गंधर्वान सिद्धांश सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्यो द्रेकण बाधते। इस प्रकार से जो है इन सभी राक्षसों का आप वध करके, जो इनके और भी जो सहयोगी जो राक्षस हैं उनका आप वध करके, और जो है कंटक रूप जो रावण है उससे आप निष्कंटक कर दीजिए सभी देवी देवताओं को। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं नारायण प्रभु से, भगवान विष्णु से। उसके बाद से जो है कह रहे हैं कि सही देवान सगन धर्मान, वह ऐसा धृष्ट और ऐसा मूर्ख हो चुका है कि वह मूर्ख जो है राक्षस रावण, वह इतना बढ़ गया पराक्रम में कि वह एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे किसी न किसी उच्च महाशक्तियों को वह चुनौती देते रहता है। और तो और जो यज्ञ और अनेकानेक जो साधन है उनको जो करते रहते हैं, उन सभी जितने भी हैं उन सबको वह प्रताड़ित और पीड़ित करता है, उनके यज्ञ को विध्वंस करता है। ऋषियश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरस तथा क्रीडंतो नंदन वने रौद्र विनिपातिता। और तो और जो गंधर्व हैं, जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं को भी, जो स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, उनको भी पृथ्वी पर गिरा डालता है, गिरा देता है। उनको भी जो है भूमि पर गिरा देता है स्वर्ग से। और तो और जो है बधार्थम वय माया तस्तस्य वय मुनिभिः सह। इस प्रकार से, इसलिए वह सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता सबके लिए वह कंटक बन चुका है। प्रभु आप जो है अवतार लेकर के ऐसे निरंकुश जो राक्षस है उस राक्षस का वध कर दीजिए। तुम गति परमा देवा सर्वेषाम न परम तपः वधाय देव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु। इस प्रकार से सभी जब देवी देवता आग्रह करते हैं ब्रह्मा जी के साथ, तो उसके बाद से भगवान श्री हरि कहते हैं कि भयम भयम त्यजत भद्रम वो निहितार्थम जुधिरावणम सुसपुत्रम पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधिरावणम सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम। मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं जो है मनुष्य रूप में मैं अवतरित होकर के और उसके बाद उस रावण से युद्ध करूंगा और उस रावण को युद्ध में मार डालूंगा। और उसके बाद कहते हैं केवल रावण को नहीं बल्कि सपुत्र पौत्रम, उसके पुत्र पौत्र और सामात्यम, जितने भी उसके जो और अन्य जो सहयोगी जन है उन सबको,
उसके बाद कह रहे हैं कि समंत्री ज्ञात बांधवम, उसके जितने भी बंधु बांधव हैं, जितने भी उसके सहयोगी हैं, चाहे गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से, मैं सबका वध कर दूंगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि हत्वा क्रूरम दुराधर से देवर्षिणाम भयावहम। और उसके बाद से आप सभी लोग निर्भय हो जाइए। और उसके बाद से कह रहे हैं कि 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानि च, यानी कि 10 वर्ष सहस्त्राणी यानी कि 10,000 वर्ष, और 10 वर्ष शतानि च अर्थात 1000, और यानी कि टोटल 11,000 वर्षों तक मैं इस पृथ्वी पर राज्य करूंगा। और वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वी मिमाम, इस पृथ्वी पर मैं आप सबका पालन करूंगा, मैं शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लेने लूंगा। यह कह करके भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आश्वस्त किया, निर्भीकता से रहने के लिए उन्होंने कहा। और उसके बाद से जब ऐसा भगवान ने जब आश्वासन दिया तो सभी के सभी जितने भी वहां पुत्रष्टि यज्ञ में जो अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता आए थे, और भी जो कुछ बाद में जो ऋषि महर्षि आए देवता, सब उनको बार बार प्रणाम किए, स्तुति किए। और इसके बाद से एवं दत्वा वरम देवो देवानाम विष्णुरात्ममान, यह कह करके वहां से भगवान विष्णु चले जाते हैं। और उसके बाद से जो आगे की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो निरंतर धीरे धीरे चलती रहे। चूंकि रावण को यह इसकी जानकारी ना हो, इसका बड़ा जो है ध्यान रखा गया था। चूंकि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, कोई बड़ा खूंखार अपराधी हो, उसके विपरीत यदि कोई शक्ति उभरती है तो उस शक्ति को सुरक्षा सरकार देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही विधान है। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रसंग में, यानी कि वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है कि यहाँ पर पुत्रष्टि यज्ञ में ही यह तय हो जाता है कि भगवान नारायण का अवतार मनुष्य रूप में होने वाला है, मनुष्य के रूप में होने वाला है। श्री रामचरितमानस में वह अवतार जो है स्वयं सभी देवी देवता नारायण के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नारायण स्वतः ही पुत्रष्टि यज्ञ में उनका आगमन होता है, जैसा कि ये प्रसंग है। इसी प्रकार से इस प्रसंग में आगे है कि रावण बहुत जो है उदंड है। कह रहे हैं कि तमद्भुतम रावण मुग्र तेजसम प्रवृद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विनामुदरतम भयावहम। यानी कि वह जो है, जो रावण है, वह घमंड में इतना चूर है कि वह किसी भी तपस्वी को, जो तपस्वी यज्ञ करता है, उस यज्ञ को विध्वंस तो करता ही था, लेकिन उनको जो है, उनको काट करके सिर को उसी यज्ञ कुंड में ही डाल देता था। उनके उसके बाद कह रहे हैं कि तमेव हत्वा सबलम सबांधवम विरावणम रावणम उग्र पौरुषम स्वरलोकम आगच्छ गतज्वरश्चिरम सुरेंद्र गुप्तम गतदोष कलमशम। बड़ा उसके जो है आतंक का ही वर्णन है, जो भी आगे है इस प्रकार से। लेकिन कुछ भी हो, भगवान का पार्षद था, इसलिए मरते समय क्या हुआ, तासु तेज समाहि प्रभुआनंद हर्षे देखी शंभु चतुरानंद। भगवान का पार्षद है, इसलिए उसके मृत्यु के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, रावण कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण कहते हैं कि जब तक यह जीवित था तभी तक उसके अधर्म थे, उसके बाद वह धर्म हो गया, वह धर्म के रूप में तब्दील हो गया। इसलिए उन्होंने अपना मुख को खोला और उसके बाद से उसके जो शरीर के अंदर से जो प्राण वायु रूपी जो तेज था, उस तेज को जो है अपने मुख में, अपने श्रीमुख में भगवान श्री राम ने ले लिया। और यह दृश्य वहां आकाश मार्ग में जो भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु वहां पर जो है देख रहे थे, देख करके वह प्रसन्नचित हो रहे हैं कि धन्य प्रभु आपकी लीला, धन्य प्रभु आप, धन्यता करते हुए उनको जो है बार बार उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। इस प्रकार का वह चरित्र है भगवान श्री राम जी का। तो तासु तेज समाहि प्रभु आनंद हर्षे देख शंभु चतुरानंद। खैर हम तो बहुत आगे प्रसंग लेकर चले गए।
आइए अभी तो भगवान श्री राम जी का जन्म ही कराना है। तो 16वें सर्ग की अब कथा प्रारंभ होती है। इसमें 16वें सर्ग में विशेष रूप से भगवान रावण के वध के लिए और साथ साथ में जो भी उस समय शक्तियां निरंकुश होकर के अधर्म की तरफ चली गई थी, लोगों में धर्म का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया था। लोगों पर जो है शास्त्र का जो शासन था वह शासन जो है लगभग समाप्त हो चुका था। लोग परस्पर में एक दूसरे के शत्रु होकर के और सदैव एक दूसरे के प्राण के प्यासे दिख रहे थे। यहां तक की स्थितियां ये हो गई थी कि कई बार तो ऐसा हुआ कि देवासुर संग्राम में देवताओं को कई बार अपने पद से पदच्युत होना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अधर्म का पलड़ा भारी हो जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान नारायण का अवतार होता है, और इसलिए रामावतार जो है उसका प्रमुख हेतु है। और राम के अवतार का मुख्य रूप से कारण क्या था? रावण का वध। चूंकि रावण इतना उत्पात कर रहा था, इतना वो आतंकित कर दिया था लोगों को। और रावण सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मनुष्य रूप में कोई उसके समक्ष खड़ा होने की का साहस नहीं रखता था। यदि कोई आता भी था तो उसको वह जो है निर्मूल कर देता था। तो इसलिए भगवान को यहाँ पर जो है नारायण को ही मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। विप्रधेनु, अच्छा भगवान जो है जो नारायण है वह मनुष्य रूप में अवतार कब लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, उसका हेतु क्या है? गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लील मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार लोगों के लिए भगवान नारायण स्वतः मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के और इन पर हो रहे, यानी कि जो है विप्र, यानी कि विप्र वो होता है जो विशेष रूप से शास्त्र का पारंगत हो। जिसे आजकल आप देख रहे हैं सरनेम लिखते हैं कई लोग, पांडे, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, उपनाम तो उनका है किंतु उनके कर्म ब्राह्मण के नहीं। इसका मतलब यह है कि वह, इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे लोगों को क्या उनको धर्मशास्त्री कहा जाएगा? केवल वह उपनामधारी है। उसी प्रकार से उस समय भी वही स्थितियां थी। तो उनको अपने धर्म का संचालन करें, और उसके लिए भगवान राम स्वयं, ऐसा नहीं कि भगवान राम ने उनके ऊपर धर्म को थोपा, ऐसा नहीं है। भगवान राम स्वयं धर्म को जिए। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि धर्म का साकार यदि स्वरूप आपको देखना हो तो भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र का एक बार आप अध्ययन कर लीजिए। इसलिए उन्होंने कहा, उनसे कोई पूछा कि राम कौन, तो उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम का जो विग्रह है, राम का जो व्यक्तित्व है, राम के जो विचार हैं, राम के जो सिद्धांत हैं, वो सभी जो है धर्मपूर्ण है। और उसके बाद अर्थपूर्ण भी है। और जब धर्म और अर्थ होगा तो काम पूर्ण भी है। और जब ये तीनों होगा उसके बाद से उन्होंने कहा कि साधकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए वह मोक्ष पूर्ण भी है। अर्थात भगवान श्री राम जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका जो जीवन चरित्र है, यदि उसका आप अध्ययन कर लें तो आपको चारों पुरुषार्थ मिल जाता है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो विप्र, धेनु, सुर और संत, इन चारों के निमित्त भगवान का जन्म होता है। और आज देखिए
ब्राह्मणों की हालत। उसके बाद देख लीजिए दूसरा विप्रधेनु, गायों की हालत देखिए। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि गाय जो है, गौ की हत्या हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, किंतु उसका जिम्मेदार कौन है? हम आप वही तो हैं जो गौ का पालन करते हैं। आपको नहीं पता है कि गाय बूढ़ी हो गई है तो इसको हम क्यों बेच रहे हैं? और जब हम बेच रहे हैं इस बूढ़ी गाय को, ये कहां जाएगी? पहले हम लोग जब छोटे थे तो जब किसी आसपास के लोगों में किसी के घर में जब गाय वृद्ध हो जाती थी, जब मर जाती थी गाय, उस गाय को उठा करके और गांव के ही एक तरफ ले जाकर के गड्ढा खुदाई होती थी और उस गड्ढे में उस गाय को जो है विधिवत, जो एक विधि विधान से उनको उसमें डाल दिया जाता था। आज कोई ऐसा करता है क्या? तो जो लोग वृद्ध गाय को, जो लोग बछड़ों को बेच रहे हैं, उनको नहीं पता है कि वो गाय कहां जा रही है और उसके साथ क्या हो रहा होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात कि जो गायों को आप दूध करके और उनको आप छोड़ दे रहे हैं, तो गाय कहां जा रही है? रोडों पर जा रही है, सड़कों पर जा रही है, और गाड़ी वाले उनको ठोक देते हैं। कभी किसी गाय का पैर टूट जाता है, किसी का, हमारे जो गौ रक्षा वाले हैं कुछ, उन लोगों को फोन करके बुलाते हैं हम लोग, भाई देखो, और बड़ी वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यदि इसके मूल में देखा जाए, ठीक है गौ हत्या हो रही, नहीं होना, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्यों होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसको है? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना लेते हैं लोग, किंतु उनमें एक गाय को रहने के लिए जगह रहता है क्या? कोई रखता है क्या? दूध सबको चाहिए। अब वो दूध कैसा आ रहा है? निश्चित रूप से कृत्रिम दूध आएगा। जब गाय ही नहीं है तो उतना दूध कहां सप्लाई होगा? तो कुल मिलाकर के हम केवल धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, उस धर्म का अपने जीवन चरित्र में उतारते नहीं है। यहां पर प्रभु श्री राम जी को इसलिए बार बार कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मः, क्योंकि वह धर्म का केवल उसकी चर्चा नहीं करते थे, धर्म का केवल वह जो है शासन नहीं करते थे, बल्कि धर्म को जीते थे। और उन्होंने 11,000 वर्षों तक धर्म को जी करके दिखलाया। इसलिए आज राम राज्य की चर्चा चहुओर होती है, आज भी हो रही है, इतने वर्षों के बाद, और आगे भी होती रहेगी। यहां पर जो है, चूंकि आज प्रसंग 6-5 हो गया, विलंब हो रहा है प्रसंग, चूंकि आज भगवान श्री राम जी के जन्म तक का है, किंतु मैं आपको बता दूं कि अवज्ञाता पुरा तेना वरदाने ही मानवा, जब भी भगवान का जन्म होता है उसके पूर्व उनके सभी सहयोगी गणों का जन्म होता है। अब उनके सहयोगी गण कौन कौन से हैं भाई? तो जितने भी आप देखे होंगे रामावतार में कि सोमतःपुरम, पहले तो भगवान श्री राम जी के जन्म के बारे में जो यज्ञ हुआ, यज्ञ का जो हवि था, पायस, उस पायस को किस प्रकार से वितरण किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप जरूर सुन लें। जब पुत्रष्टि यज्ञ हो रहा था उस समय साक्षात वरुण जी का आगमन हुआ और उसी यज्ञ कुंड से एक जो है यज्ञ नारायण, यज्ञ पुरुष भगवान का विस्तार से जो विस्तृत उनका शरीर था, वह उसमें जन्म लिए, यानी कि प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात जो हविष्यान्न था, उस हविष्यान्न को जो ऋषि श्रृंगी हैं वह राजा दशरथ को देते हैं और कहते, राजा दशरथ जी उस हविष्यान्न को, यानी कि पायस को लेकर के, अब हम थोड़ा इसको बता दें प्रयोग रूप में, क्योंकि आजकल यज्ञ भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी जब हम उत्तर प्रदेश में थे उस समय कुछ कुछ यज्ञों का मैं आचार्यत्व किया और उन यज्ञ के समस्त जो क्रियमाण जो विधि है उनका विधिवत हमने उसका पालन भी किया। छत्तीसगढ़ चूंकि जब आया तो यहाँ पर थोड़ी यज्ञ व्यवस्थाओं की उतनी, फिर भी यहाँ पर भी हमने 2 यज्ञ, एक कुम्हारी में बहुत अच्छा यज्ञ हुआ,
उसका मैं आचार्य था, आचार्यत्व में हमारे हुआ था। और इसके बाद एक और यज्ञ हुआ था जो है, तो इस प्रकार से फिर निकुंभ में भी, उस यज्ञ में भी मैं था। तो ऐसे कई बड़े बड़े जो यज्ञ, उनमें आचार्यत्व की भूमिका हमारी रही। एक तो 1 वर्षीय जो यज्ञ था उसमें भी आचार्यत्व की भूमिका रही, लेकिन हमने देखा वहां कुछ विधर्मिता, तो हमने उसको छोड़ दिया था। तो इस तरह से उन यज्ञों का, उस यज्ञ में होता क्या है, हवि जो पायस होता है होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि उस यज्ञ के जहां हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड के ठीक ऊपर मिट्टी के एक विशेष पात्र में दूध और चावल डाल करके उस पर जो है उसको, उसका मुंह उसका बंद करके, और उसके बाद उसमें रस्सी बांध करके, और उस यज्ञ कुंड का, उस यज्ञ मंडप का जो मध्य होता है शिखर, उस शिखर के नीचे उसको जो है लटका दिया जाता है। और जब तक यज्ञ होता है, और उसके बाद से यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, क्योंकि उस समय उस यज्ञ में, यज्ञ कुंड से भगवान का प्राकट्य हुआ, उसके पश्चात यज्ञ की पूर्णता उस समय मानी जाती थी। क्योंकि महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई इस समय यज्ञ जो होंगे उसमें तो ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए उसके बाद भी वसोद्धार करने के बाद वो जो यज्ञ का जो प्रसाद होता था, यानी कि जो यज्ञ के जो है हवन के 7 दिन 9 दिन का जो यज्ञ होता था, उसके उसी समय वो जो पायस है, जो दूध में डालकर जो रखा गया होता था, वो अपने आप पक जाता था। और पकने के बाद जो है उसी को प्रसाद रूप में, उसी में से कुछ भाग निकाल करके पूर्णाहुति की जाती थी। जो आजकल अपने घर से जो खीर बना करके जो पूर्णाहुति देते हैं ना, वो प्रक्रिया उस समय की वो थी। और उसी में से जो प्रसाद था, वही प्रसाद जो यज्ञ का जो मुख्य जो यजमान होता था, जिस मनोकामना के लिए वह यज्ञ कर रहा है, उसको प्रसाद स्वरूप दिया जाता था। ये प्रक्रिया थी। तो वही जो पायस है उसको पायस कहते हैं। पायस का मतलब दूध से बना हुआ प्रसाद। वह बनाया नहीं जाता था, वह यज्ञ मंडप में उसके यज्ञ के जो है अग्नि के ताप से स्वतः ही वो पक जाता था। तो वह जो पायस है, वह पायस जो है पुत्रष्टि यज्ञ के जो आचार्य श्रृंगी हैं, उन्होंने महाराज दशरथ को दिया। और महाराज जो दशरथ है वह सुन्तः पुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिनमब्रवीत् पायसं प्रगृह्णीष्व पुत्रेयं त्विदमात्मनः। महाराज दशरथ वह जो खीर था, जो पायस था, वह लेकर के अंतःपुर में गए। आजकल तो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हमको आप यज्ञ में, हवन में क्यों नहीं बिठा रहे हैं, हम भी हवन करेंगे, जबकि वेद कहता है कि उनको आहुति देने का अधिकार नहीं है। यहां पर आहुति के समय जो उन रानियां थी, उन रानियों को उन्होंने जो है वो अंतःपुर में थी, तभी तो ऐसा हुआ। राजा जो है पायस लेकर के अंतःपुर में चले जाते हैं वहां पायसम प्रतिगृह्णीष्व लेकर के पुत्रियम त्विदमात्मनः, अर्थात जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रियम जहां पर आया, यह व्याकरण ये व्यवस्था यह है कि यहाँ पर जो है पुत्रियम का मतलब कन्या नहीं, यहाँ पर पुत्र इयम शब्द क्या होगा, पुत्र और इयम होगा। तो इसके पश्चात जो है कौशल्याजे नरपति पायसाकम ददौ ददा, यानी कि सबसे पहले वो कौशल्या जी को जो पायस था, उस पायस का आधा भाग अर्धादर्धम अर्थात जितना पायस था, जितनी मात्रा में, उसका आधा भाग जो है वह सबसे पहले रानी कौशल्या को दिए। उसके बाद जितना बचा उसका आधा, अर्धादर्धम, यह क्रम चला, आधा का आधा और उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे करने पर करके जो है पहला जो आधा जो भाग था वह कौशल्या जी को दिया उन्होंने, दूसरा जो भाग था वह सुमित्रा जी को दिया, और उसके बाद से जो है अर्धादर्धम ददो चापी सुमित्रायै नराधिपः। उसके बाद कह रहे हैं कि कैकेयी चावशिष्टार्धम ददो पुत्रार्थ कारणात्। और उसके बाद जो है उसका जो आधा जो बचा, वह आधा उसमें से निकाल करके और कैकेयी जी को दिया उन्होंने। उसके बाद भी आधा बच गया था, तो वह पुनः दूसरी बार सुमित्रा जी को दिया,
इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए और कौशल्या जी के प्रभु श्री राम जी हुए, और उसके बाद से जो है उसके बाद से जो सुमित्रा जी उनके 2 और कैकेयी जी के भरत जी एक उनके पुत्र हुए। तो इस तरह से प्रददौ चावशिष्टार्धम पायसस्यामृतोपमं अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामति एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक। अब इसके पश्चात जो है कह रहे हैं कि इस तरह से ताश्चैव पायसम प्राप्य निरंद्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानम मेलिरेव सर्वाः प्रशो उदित चेतसः। महाराज उस प्रकार से साध्वी जो रानियां थी, रानियों को साध्वी कहा जाता है इसलिए चूंकि जो धर्म का पालन करें वो सभी साध्वी हैं। जो आजकल वो साध्वी लिख रही है माता, उनको क्षमा कीजिए, जो है परिभाषा ऐसी नहीं है। साध्वी का मतलब ये होता है जो अपने पति से संबंधित जो धर्म है उसका यदि वह सविधि पालन करें, उन सभी स्त्रियों को साध्वी कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि महाराज अपनी सभी साध्वी तीनों रानियों को जो है पायस देने के पश्चात जो है हर्ष और सभी खीर पा करके सम्मान उनका जो है और बढ़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस खीर को खाने के बाद सभी स्त्रियां गर्भवती हो गईं, और उसके पश्चात जो है सभी रानियां गर्भवती हो गईं। और उसके पश्चात आगे की कथा यह है कि इधर तो जो है 17वें सर्ग में भगवान श्री राम जी के आने के पूर्व ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो भगवान नारायण मनुष्य अवतार लेने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व आप सब भी अपने अपने अंश से जो है अलग अलग रूपों में आप लोग भी जन्म ले लीजिए, तभी तो आप उनकी सहायता करेंगे। तो उसके लिए पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान नृक्षपुंगवः जिम्बमाणस्य सहसा मम वक्त्राद जायत। अर्थात जो है वृक्षराज जो जामवंत जी हैं उन्होंने कहा, जामवंत ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं स्वयं वृक्षराज जो है जामवंत जी के रूप में मैं वहां प्रकट होऊंगा। पूर्वमेव मया, भगवान राम के जन्म के पूर्व ही पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्षपुंगवः जृंभमाणस्य मया सहसा मम वक्त्राद जायत। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य स्वशासनम जनायामासुरेवं ते पुत्रान् वायुरूपिणः। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा को स्वीकार करने के पश्चात जो है सभी वानर रूप में अनेकानेक जो है पुत्र उत्पन्न किए। उसमें से वानरेन्द्रम महेंद्राभमिंद्रो वालिनात्मजाम, यानी देवराज इंद्र हैं उनके अंश से बाली का जन्म हुआ, और सूर्य के अंश से सुग्रीव जी का, और बृहस्पति के अंश से तार नामक एक महाकाय जो है वानर की का जन्म हुआ। और उसके पश्चात परम बुद्धिमान और परम श्रेष्ठ जो है अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांदराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान जो है श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और वह प्राकट्य इस महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वह जो है हनुमान जी का जो जन्म हुआ मारुतस्यौरसः, हनुमान जी मारुति के औरस पुत्र हैं, इसलिए इनको मारुति नंदन कहा गया है। श्रीमान मारुतस्यौरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्रसंघन नोपेतो वैनतेय समो जवे। इस प्रकार से जो है उनका शरीर वज्र के समान है और सुदृढ़ है, चलने में तो वह गरुड़ से भी अत्यधिक उनकी गति है, और वह वायु के पुत्र हैं, वायु के औरस पुत्र हैं। हनुमान जी के कई पिता हैं। अच्छा, इस बात को यदि कह दिया जाए तो सामान्य लोग इसको गाली समझते हैं, लेकिन मैं इस पर चर्चा कल करूंगा विशेष रूप से। और हनुमान जी का विस्तृत जो है और चर्चा वास्तविक में उनके अलग अलग पिता
क्यों कहा गया, कौन कौन से मारुति नंदन भगवान शिव के विष्णु पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बृहद धर्म पुराण, अलग अलग पुराणों में उनके अलग अलग पिताओं का क्यों वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मारुति के जो है औरस पुत्र भगवान हनुमान जी हैं। इधर जो है विश्वकर्मा जी के पुत्र नल हैं, उनके अंश नल है। इधर कह रहे हैं कि धनदस्य सुतः श्रीमान बांद्रो गंधमादन विश्वकर्मा त्वजनयन नलम नाम महाकपिम। ये वही नल है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जो सेतु का जो निर्माण हुआ था, उस सेतु का नाम राम सेतु नहीं बल्कि नल सेतु कहा है। ये वही नल है जो विश्वकर्मा जी के अंशी बानर रूप में जन्म लिए थे, जबकि श्री रामचरितमानस में उसको राम सेतु कहा गया है। ये दोनों जो है में थोड़ा अंतर है। महर्षि वाल्मीकि जी उसको नल सेतु कहते हैं। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलो अग्नि सदृश प्रभु, और अग्नि के समान तेजस्वी जो एक और वानर है जिनका नाम नील है, वह अग्नि के अंश से जो है नील का जन्म हुआ। साक्षात वह अग्नि के पुत्र ही उनको कहा जाता है। बड़े पराक्रमी और बड़े तेजस्वी थे नल और नील। उसके बाद से जो है एक रुद्र रूप द्रविड़ संपन्नावस्विनौ रूप संवतौ, अश्वनी कुमार जो उस समय के वैद्य थे, देवताओं के चिकित्सक थे, उनके अंशीभूत जो है उस समय द्विविध और मयंद, ये दो भाइयों का, दो वानरों का जन्म हुआ था। वरुणो जनायामास सुशेषणम सुसेणम नाम वानरम। सुसेन नामक एक वानर थे, जिसके सुखेण दो हुए। एक वैद्य थे जो कि रावण के लंका में थे, और दूसरे एक सुसेन जो है वानर भी थे, जो कि वरुण के अंशावतारी थे। शरभम जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। इसी प्रकार से पर्जन्य से जो है सर्व नामक एक जो है वानर थे, उनका जन्म हुआ। इस प्रकार से सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहुसहस्रा दश ग्रीव बबोध्यतः। श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान कई हजार वानरों की उत्पत्ति जो हुई थी, वह रावण के वध के निमित्त हुई थी। और ये सभी के सभी कहीं न कहीं देव के देवताओं के अंशी थे। कोई किसी रूप में प्रकट हुआ, कोई किसी रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से जब भी भगवान का अवतार होता है तो उनके अवतार के पूर्व सभी देवी देवताओं के द्वारा अपने अपने अलग अलग अंशों से उनका भी अवतार होता है, ताकि उस लीला अवतार में उनका सहयोग जो है मिल सके। तो आप जिसे वानर समझते हैं वह कोई साधारण कोई वानर नहीं है, बल्कि रावण को, क्योंकि रावण ने वरदान ही ऐसा मांगा था ब्रह्मा जी से, इसलिए अलग अलग जो है वानर और मनुष्य रूप में भगवान नारायण का साक्षात मनुष्य रूप में जन्म हुआ। और उसके बाद से जो है जो वानर हैं, जो देवता हैं, यक्ष हैं, उन गंधर्व हैं, उनका वानर रूप में जन्म हुआ। इस प्रकार से समझना चाहिए। यही महर्षि वाल्मीकि जी के मूल रामायण की कथा है। अब इस कथा क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कल भगवान का पुनः जो है उनका एक विस्तृत जन्म की चर्चा होगी, जो कि ज्योतिषीय आधार पर होगा। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषीय क्या जो है स्थिति योग बने थे। क्योंकि ज्योतिष बड़ा अच्छा विषय है, आप सबको इसको जरूर पढ़ना और जानना चाहिए। ज्योतिष केवल भाग्य जो है ज्योतिष नहीं बताता है, बल्कि ज्योतिष जो है आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता है। ज्योतिष विशेष रूप से आध्यात्मिक विषय है, किंतु इसका जितने भी उपाय बताने वाले ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है, तो हम लोग तो ऐसा कभी वीडियो बनाते भी नहीं ना, ऐसा कोई बताते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं रील्स वगैरह और वीडियो, अरे धन्य हो प्रभु, ज्योतिष की इतनी मखौल उड़ाई जा रही है। ऐसा ऐसा उपाय
कुछ लोग तो उटपटांग ही चीजें कहते हैं, लेकिन वास्तविक में बंधुओं वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तो सिद्धांत है। हमने एक दिन एक टीवी डिबेट में हमने इस बात को रखा था कि ज्योतिष का मूल स्वरूप क्या है। ज्योतिष का मूल स्वरूप है आध्यात्म। ज्योतिष का मूल जो उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है वह अर्थ प्रधान नहीं है, भाग्य प्रधान नहीं, कर्म प्रधान है, पराक्रम प्रधान है। ज्योतिष का जो मूल जो स्वरूप है वह प्रारब्ध को हम कैसे जान पाए उसका वह विधान है, ताकि उस प्रारब्ध को हम कैसे ठीक करें और आने उसके पश्चात इस जन्म और आने वाला जो जन्म है अथवा उस जन्म जन्मांतर से कैसे छुटकारा मिल सके। इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए ज्योतिष का जो है ज्योतिष विषय है। तो आजकल तो खैर उसका स्वरूप ही बिगड़ चुका है, खैर चिंतन करना चाहिए। आइए कल हम पुनः इस विषय को रखेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि कल हनुमान जी महाराज के जो है उनके जीवन चरित्र से कई अद्भुत चीजें, भगवान हनुमान जी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य को कैसे निकल जाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। और सूर्य 4 करोड़ से भी अधिक डिग्री गर्म जो सूर्य है, उस सूर्य को हनुमान जी कैसे अंदर से ले लेते हैं वह मुंह में। और उनके पिता, अलग अलग पुराणों में उनके पिता का कैसे क्यों वर्णन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल यही नहीं बल्कि और भी एक आश्चर्यजनक विषय यह है कि हनुमान जी के जन्म की तिथि भी अलग अलग है। तो इस पर थोड़ी हम चर्चा कल जरूर करेंगे। और उसके बाद पहले हनुमान जी की चर्चा कर लेंगे, पुनः उसके बाद से भगवान श्री राम जी के विस्तृत जन्म, चूंकि इसलिए चूंकि इस पर भी लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में कि भगवान श्री राम जी की जो लीला हुई वो कितने वर्ष पूर्व हुई। इस पर हमारे कई विद्वानों ने बहुत जो है कठिन शोध किए हैं। उनमें से स्वनाम धन्य श्री विनय झा जी ने बड़ा ही विस्तृत उन्होंने उसका जो है उसकी चर्चा की है अपने ग्रंथों में। तो उस पर भी हम चर्चा कल करेंगे। तो आज वाणी को यही विराम देते, चूंकि समय भी हो गया है और समय पर अतिक्रमण नहीं करना है, क्योंकि और भी कई सारे, चूंकि हम लोग तो बड़े सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, तो कई सारे कार्यों की जिम्मेदारियां हैं। तो अब इसके बाद से जो आप सभी भगवान का भजन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, परम सदगुरुदेव भगवान की जय, वेदव्यासी महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।